ओम साई नाथाय नमः। साईं की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री साई सच्चरित्र में अध्याय 15 का विशेष महत्व है। इस अध्याय के अंत में यह बताया गया है कि इस अध्याय का जो ध्यानपूर्वक पाठ और मनन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। इस अध्याय में कुल 3 कथाएं हैं। नारदी कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय तथा 2 छिपकलियों की कहानी। आज हम श्री चोलकर जी की शक्कर रहित चाय की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार श्री दास गणु जी ठाणे के श्री कौपिनेश्वर मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन सुनने वालों में चोलकर नामक व्यक्ति भी थे। दास गणु का कीर्तन व बखान सुनकर श्री चोलकर जी के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। चोलकर जी अस्थायी नौकरी पर थे। परिवार का भरण पोषण वे बहुत मुश्किल से कर पाते थे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह करने में असमर्थ हूँ। अगर आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा पास कर लूँगा और नौकरी अस्थायी हो जाएगी तो मैं आपका दर्शन करने आऊँगा व मिश्री का प्रसाद बाँटूँगा। चोलकर जी की श्रद्धापूर्ण विनती बाबा ने सुन ली और चोलकर जी की नौकरी पक्की हो गई। चोलकर जी एक कर्मठी व्यक्ति थे तथा उन्हें अपने द्वारा किए गए वादे का पूरा ध्यान था। वो जल्द से जल्द बाबा का दर्शन कर प्रसाद बांटना चाहते थे, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याएं तो कभी खत्म होती नहीं। चोलकर के पास पैसे का पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पा रहा था कि वो शिरडी पहुंच सके। इसलिए उन्होंने अपने छोटे से छोटे खर्चों में कटौती करके पैसा बचाने का सोचा। चोलकर जी को चाय बहुत पसंद थी और वो थोड़ा ज़्यादा ही मीठा चाय पीते थे। लिहाजा उन्होंने बिना चीनी के चाय पीना शुरू कर दी ताकि कुछ पैसे बच सकें। ऐसे ना जाने कितने इच्छाओं को दबाकर उन्होंने पैसों का बंदोबस्त किया। वह अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुंचकर चोलकर जी ने बाबा का दर्शन किया और उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा श्रद्धा से मिश्री वितरित किया और बाबा की ओर देखकर बोले, आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहाँ उपस्थित थे। जब ये दोनों वहाँ से जाने लगे तो बाबा ने जोग से कहा, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना। जैसे ही चोलकर जी ने बाबा के ये वचन सुने, उनकी आंखें भर आईं। आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, मानो चोलकर का तपस्या का फल मिल गया हो। बाबा तो अंतर्यामी, उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता। एक भक्त ने अपनी प्रिय चीज़ चीनी का त्याग किया था। बाबा ने चोलकर को यह एहसास दिलाया कि उन्हें उनके त्याग के बारे में सब कुछ पता है। इस कथा के माध्यम से एक बार फिर बाबा ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया और वह यह एहसास कराया कि जो कुछ भी आप बाबा को अर्पण करते हैं, जो भी आप बाबा के लिए त्याग तपस्या करते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी बाबा को रहती है। इस कथा को पढ़ने के बाद बार बार दिमाग में एक ही चीज़ गूंजती है, आखिर इस कथा का, इस अध्याय का इतना अहमियत क्यों है। दरअसल यह कथा जीवन के संघर्षों को दर्शाती है और उनमें कैसे सामंजस्य बैठाना है ये बताती है। चोलकर जी की कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्षों की कहानी है और उन संघर्षों के ऊपर कैसे विजय पाया जाए, कैसे संतुलन बनाया जाए, इसकी कहानी है। अपने द्वारा किए गए वादों के प्रति
कैसे सचेत रहा जाए, उनको पूरा करने के लिए कैसे प्रयास किए जाए, इसकी कहानी है। चोलकर जी परिवार के बीच रहकर भी सन्यासी हैं, त्याग व तपस्या की मूर्ति हैं। चोलकर जीवन के संघर्ष को सहज स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं तथा इन संघर्षों को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति सचेत रहने वाले व्यक्ति हैं। हम सभी को भी चोलकर से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय साईनाथ, जय बाबा।